कानपुर के बिल्लौर में प्रतिबंधित गौवंश के अवशेष मिलने के बाद हंगामा मच गया था। वहां पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, उसके बाद बड़ा हंगामा वहां पर होता है। आनन फानन में मुकदमा भी दर्ज होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पूरे भंडारण की जगह थी और उसका बाकायदा लाइसेंस भी था। वो पूरा मामला तो लगभग ठंडा हो गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक नई हलचल शुरू हो गई है। और वो हलचल इसलिए शुरू हो गई क्योंकि जब ये पूरा मामला हुआ था तब बीजेपी के स्थानीय विधायक राहुल बच्चा ने एक तीखा बयान दिया था और उसके बाद उनके बयान को लेकर लगातार आलोचना शुरू हो गई थी। और उसी के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी ने एक बयान दिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उस बयान के जवाब में जो कि राहुल बच्चा ने दिया था, तो हसन रूमी का बयान आने के बाद से वो पूरे मामले को एक बार फिर से हवा मिल जाती है। लेकिन अब सामने आया है राहुल बच्चा का पलटवार। बीजेपी के विधायक राहुल बच्चा ने हसन रूमी के जो बयान है उस पर पलटवार किया है। तो सबसे पहले तो हम आपको वो सुना देते हैं कि आखिर हसन रूमी ने जो तीखा बयान राहुल बच्चा ने दिया था, उसके बाद हसन रूमी ने क्या बयान दिया था। उन्होंने थाने में खड़े होकर पुलिस के सामने कानून को चैलेंज करते हुए ये कहा कि हमारा इतिहास तुम्हें नहीं मालूम है और तुम अभी नए आए हो, ऑफिस में बैठे हो, और जब हमारा इतिहास जान जाओगे, कोई अच्छा इतिहास नहीं है। तो चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का खुद कैमरे के सामने आकर जब बता रहा है, अगर किसी ने भी कोई अपराध इस तरह का किया जो इसने कहा, जो इनके हम ऐसा वो चिपका देंगे, वो चिपका देंगे, तो हम इन्हीं से बात करेंगे, हम पूरे समाज से बात नहीं करेंगे। हम अगर इस तरह का काम ये करेंगे तो हम भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। जब ये चैलेंज करेंगे तो मेरा भी ये चैलेंज है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो करके दिखाओ, हम भी चूड़ी नहीं पहन के बैठे हुए हैं। तो हसन रूमी के इस बयान के बाद अब बीजेपी विधायक राहुल बच्चा ने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उन्होंने क्या कहा है, चलिए एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। मैंने जब कहा तो जब उनको सेंसिटिव लग रहा है तो निश्चित रूप से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उससे आहत हुए होंगे, लेकिन गायों के अवशेष मिलने से हम भी तो आहत हुए हैं। सिर्फ वो लोग जो हमारी बातों से आहत हुए हैं उनकी ही इज्जत की जाएगी, जो हमारी भावनाएं अगर आहत हो रही हैं उसका क्या है। उसको लेकर के तो हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे और सबको अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार होता है। विपक्ष भी आपसे वीडियो को लोग दिखा रहे हैं। विपक्ष का तो शुरू से एजेंडा रहा है तुष्टीकरण का। उनके लिए तो लगता है कि उनको इस देश के जो 20% लोग हैं वही उनके मतदाता है, बस उनको संतुष्ट करने में ही 75 साल निकाल दिए। गाँव के गरीब, किसान, बेरोजगार की कभी कोई चिंता की क्या उन्होंने? कभी उन्होंने चिंता की कि अयोध्या की भूमि में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, इतिहास में ऐसा दर्ज है, वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर होना चाहिए था। मथुरा में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज स्थिति आप देख सकते हैं। मैंने उस दिन जो भी बातें कही थी उससे जिसकी भी भावनाओं को क्षति अगर पहुंची है तो निश्चित रूप से उन्हें ये आभास भी करना होगा कि गौमांस मिलने से हिंदुओं की भी आस्था को क्षति पहुंची है। निश्चित रूप से मेरा इतिहास क्या है ये आप सभी को पता है कि किस तरह से 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद किस तरह से ढूंढ करके फर्जी मुकदमे मेरे पिताजी पर लादे गए थे। ऐसे कई मुकदमों में जिनमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े थे, हिंदू समाज के लोगों के लिए आवाज उठाने के काम कर रहे थे। शहर के कई लोगों के थ्रू उन्होंने हिंदुओं को समय पर भोजन और राशन की उपलब्धि कराई। उनको ठंड का वो समय था जब उनको कंबल और रहने के लिए अपनी छत दी और भी कई लोगों से मदद दिलवाई। सिर्फ इस कारण से उन पर इतने मुकदमे लिखे गए थे। इतने मुकदमे लिखने के बाद जब किसी को अपराधी आप बना दोगे तो उसका इतिहास तो खराब हो ही गया, और उस इतिहास के साथ जो कि मेरे पिताजी हैं तो फिर मेरा भी इतिहास खराब हो गया। और रही मेरे स्वयं की बात, तो जाकर के जो जिन विधायक ने कहा है वो खुद के और मेरे मुकदमे चेक करा ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मुकदमे मुझसे ज्यादा ही होंगे। निश्चित रूप से उस समय जो हम लोगों का गुस्सा था बिल्कुल जायज था, और उन्हें जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को गुस्सा आता है उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर, हमें भी हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर गुस्सा आता है। अब ये जो पूरा मामला जो कि प्रतिबंधित गौवंश को लेके था, अब वो तो किनारे हो गया है और अब राजनीतिक गलियारों में इन दोनों ही नेताओं को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। कानपुर में भी इन दोनों ही के बयानों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे भी चर्चा जारी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले का पूरी तरह पटाक्षेप यहीं पे हो जाता है या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप अभी और लगने बाकी हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH